और अब जब ये उसने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की औरतें जब तक सोती नहीं है 1, 2, 3 भाजपा के नेताओं के पास, तब तक उनके काम नहीं होते। तो बड़ी में निठल्ले, 2 कौड़ी की औकात ना रखने वाले ये जो भगवाधारी जब ये बकवास करते हैं तो इनके मुंह वहीं तोड़ देने। वायलेंस, कम्युनल वायलेंस यानी कि सांप्रदायिकता भड़काने के केस चल रहे हैं, आर्म्स एक्ट, हथियार गलत रखने के केस चल रहे हैं, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता। क्योंकि जब ये मुस्लिम औरतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में यानी देशवासियों के बारे में जब ये गंदगी बोलता था, तब बहन शेफाली वैद्य संघन तुम कहां थी? इस तरह से मैं इस बात को पूरा समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बू आ रही है। देखिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती ये नाम है, त्यागी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, लगभग 53-54 साल का एक आदमी है, अपने आप को डासना जो कि गाजियाबाद में है उसके एक मंदिर, देवी मंदिर का महंत बना के बैठा है। ये तो सब जानते हैं। रूस में पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई, इंजीनियरिंग तौर की, उसके बाद रूस और लंदन में नौकरियां करी और फिर भारत आ गया। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन यहां आकर के इसने जो भगवा चोला पहना और तब से खास करके एक भारतीय जनता पार्टी के 1991 के सांसद, उन्होंने जब इस आदमी को बढ़ावा दिया खास करके हिंदू मुसलमानवाद पे, तब से इसने देश और देशवासियों के बारे में बुरा बोलना, घटिया बोलना और कम्युनल वायलेंस भड़काना, जिसे सांप्रदायिकता कहा जा सकता है, इसमें ये 2 कदम आगे रोज दिखता है कई वर्षों से। ऐसे बहुत सारे महंत हैं हमारे देश में जो गली नुक्कड़ गांव देहात में कहीं ना कहीं मंदिर के महंत बन करके लोगों को गुमराह करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं में से एक ये चूतियापंथी है। ये कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ये धर्म का चोला ओढ़े एक शैतान है, यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसने पिछले कुछ वर्षों में, जैसा आप लोग देखते आए हैं इसके यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और जो लोग इसका इंटरव्यू लेकर के पब्लिश करते हैं, उन लोगों ने, सब ने मिल करके वैमनस्य की, देश में सांप्रदायिकता की जो हालत की है, उसमें ऐसे ही लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में सांप्रदायिकता फैल रही है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। कौन करेगा, कौन करेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि ये यतियापंथी जैसे लोग 2 कौड़ी की औकात नहीं रखते हैं, क्योंकि हर गली में कोई ना कोई कुत्ता होता है और गली का कुत्ता अपने आप को शेर समझता है। तो ये किसी गली का कुत्ता भर है, इसके सिवाय कुछ नहीं। और मान के चलिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 7 वर्षों में ऐसे हरामजादे सरस्वती फरस्वती जो नाम खराब करते हैं, ऐसे चरस्वती लोगों को पनाह देती है। और जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जो कि खुद मुख्यमंत्री बनने से पहले कितनी अच्छी भाषा बोलते थे दूसरे धर्म के लोगों के बारे में, सबको पता है। इन लोगों ने राजनीतिक छत्र छाया इस डासना के नाग, सांप, यति नरसिंहानंद सरस्वती नहीं पर चरस्वती जैसे लोगों को दे रखा है। मान के चलिए कि इन लोगों की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। ये भौंकते हैं
और क्योंकि राइट विंग सरकार इस समय राज्य में उनके और केंद्र में है, इसलिए ये बच जाते हैं। अगर यही चीज किसी मुसलमान ने इतनी घृणा से अगर रोज यूट्यूब पे या फेसबुक पे फैलाई होती तो क्या हश्र होता। बस वही हश्र इन हरामजादों के साथ होना चाहिए। हिंदू मुसलमानवाद कराना, मुसलमान के प्रॉफिट को खराब बोलना, कुरान को खराब बोलना, धर्म को खराब बोलना और लोगों को खराब बोलना, ये उस आदमी का मानसिक असंतुलन दिखाता है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती तेरे बाप में औकात नहीं थी कि एक अच्छा इंसान पैदा कर सके। सोचने वाली बात है कि इस हरामजादे का बाप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय में नौकरी करता था। कितने शर्म की बात है कि ऐसे घरों में पैदा होने वाले ऐसे सरस्वती दो कौड़ी के हरामी देश के अंदर माहौल खराब करते हैं। और इसके जो फॉलोअर्स हैं कुछ थोड़े बहुत, वो बिन बाप की औलादे नाजायज पता नहीं कहां से इसके साथ घूमती हैं, वो इसको डिफेंड करती हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि इन जैसों के सामने अगर हम खड़े भी हो जाएंगे तो साले मूत देंगे, और इतना मूतेंगे कि बाल्टी भर जाएगी, उससे इनको नहलाया जा सकता है। इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, क्योंकि ये अपने गली में शेर बनते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कुछ भी बाहर आया है, वो एक संघी औरत है, मेरे साथ टीवी पे कई डिबेट्स में आती थी, शेफाली वैद्य, वो कहती है ओहो हो मैं तो गलत आदमी को सपोर्ट कर रही थी। बहन शेफाली वैद्य, बस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की औरतों के बारे में इसने इस कदर गंदी भाषा बोली, तब आपको ज्ञात हुआ कि यह आदमी एक हरामजादा है, एक नाजायज पता नहीं किसकी औलाद है, तब आपको ज्ञात हुआ। उससे पहले जब ये मुस्लिम औरतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में यानी देशवासियों के बारे में जब ये गंदगी बोलता था, तब बहन शेफाली वैद्य संघन तुम कहाँ थी? तब तुम इसे सपोर्ट करती थी। तो उस कैटेगरी में तो तुम भी आई कि तुम्हारे भी सूतने चाहिए, राजनीतिक नहीं लेकिन कानूनी तरीके से। उसी तरीके से वो एक भड़वा है भारतीय जनता पार्टी का, कपिल मिश्रा भड़वा, जिसने दिल्ली दंगे कराए थे 2020 के, लेकिन इसका बाप मोदी उसको बचाता फिर रहा है। वो भड़वा कहता है कि अरे ये कैसा आदमी निकला, इसके लिए तो मैंने 25 लाख रुपए जुटाए थे। अरे माँ के दीने कपिल मिश्रा, तेरे जैसे हरामी को तो इतने चांटे मारने चाहिए कि तू ऐसे हरामजादे को सपोर्ट कर रहा था। अरे भड़वे कपिल मिश्रा, तेरे क्या औकात क्या है तेरी? तेरे सामने हम खड़े हो गए ना तो वही पतलून में मूत देगा तू, समझा? तुम ये जो दो कौड़ी के संघी नेता और जो दो कौड़ी के महंत ये घूमते हैं, इसके जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि इनके सामने अगर हम 10 लोग भी खड़े हो गए तो इनकी पतलून गीली हो जाएगी। ये साले मुंह से हगेंगे और पता नहीं कहां कहां से मूतेंगे। ये इनकी असलियत मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की औरतों के बारे में बोला तो उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी इनसे बिलक गई। उससे पहले सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान नहीं हुई जब ये हरामजादा सरस्वती, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जब ये हमारे देशवासियों के बारे में गलत सलत और बुरा बोल रहा था, मुसलमानों के बारे में खास करके बोल रहा था, तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे लोग तो छोड़िए, तो ये अमित शाह और ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कहाँ उंगली डाले बैठे थे? समझ नहीं आता कि जब इनके घर पे बना बिलकने लगे, और जब इनके घर पे नहीं थी तब इनका जो एजेंडा है आरएसएस का वो सेट हो रहा था। इसलिए जब इस तरीके के ये जो मक्कार, झूठे, निकम्मे, निठल्ले, दो कौड़ी की औकात ना रखने वाले ये जो भगवाधारी जब ये बकवास करते हैं तो इनके मुंह वहीं तोड़ देने चाहिए। कई वर्षों से इस आदमी पे वायलेंस, कम्युनल वायलेंस यानी कि सांप्रदायिकता भड़काने के केस चल रहे हैं, आर्म्स एक्ट, हथियार गलत रखने के केस चल रहे हैं, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता, क्योंकि यही केसेस इन पे भी चलते हैं।
तो हमारी जो जनता है, हमारे जो, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे भड़वों को कैसे पसंद कर सकते हैं जो इन्हीं के लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं। मज़ेदार बात यह है कि मुसलमान की औरतों के बारे में जब ये आदमी बुरा बोलता था, जब वो वीडियो बाहर आते थे, तब तो बड़ा हंस हंस करके संगीन इस जैसे मादर भगत को पसंद करते थे। और अब जब ये उसने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की औरतें जब तक सोती नहीं हैं 1, 2, 3 भाजपा के नेताओं के पास, तब तक उनके काम नहीं होते, तो बड़ी मिर्ची लग गई भैया भाजपा वालों को। जब इसने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में तो नेत्री ही, यानी कि नेता या लीडर ही तभी औरत बनती है जब वो किसी मंत्री की रखेल होती है भारतीय जनता पार्टी वाले की, तो बड़ी मिर्ची लग गई। ये संघीय एजेंडा है, इसको एक्सपोज करना पड़ता है। इसके एक्सपोजर में सिर्फ एक बात समझने वाली है, और आप में से जो भी इन भगवादारी को पसंद करते हैं, ये बात आपके लिए है। आपको अगर ये लगता है कि ये जो देश और दुनिया है ये 2014 में पैदा हुई और 2024 या उससे पहले ख़त्म हो जाएगी, तो माफ़ कीजिएगा, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। आप जाके अपने बाप से पूछिए, अपने चचा और अपने दादा से पूछिए कि भैया जब ये मोदी नहीं हुआ करता था तब ये देश कैसे चलता था, कितना बढ़िया इस देश के अंदर इतना बढ़िया कामकाज कैसे चलता था। और अब इन बेवकूफ़ों ने आकर के पूरा देश बर्बाद कर दिया। और ये गली नुक्कड़ के महंत बने कुत्ते के पिल्ले यति नरसिंहानंद सरस्वती की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इनके सामने अगर खड़े हो जाओ तो मान के चलिए हक देंगे ये, और उसी तरीके से जैसे वो बिहार का एमएलए दिखा था ना, नंगा घूमता हुआ, सरस्वती चरस्वती जो भी तेरा नाम है या पंथी, इतना याद रख, आजकल तो तू भाग रहा है, तेरे खिलाफ हो गए हैं केस। ये तेरा बता किस बिल में घुसा है, क्योंकि कोई भी औरत तो तुझे पनाह देगी नहीं, तू किसी आदमी की पनाह में ही होगा। तो तू बता तू छुपा कहाँ है, हम पुलिस वालों को नहीं बताएंगे। अबे माँ के दीने हम आके खड़े हो गए ना, मैं अकेला आके खड़ा हो गया, तो तू यति वॉटेवर नंद चरस्वती और तेरे जितने साथ के ये जो बातें करने वाले ये है ना, उनकी ऐसी रगड़ाई होगी बेटा, ऐसी रगड़ाई होगी कि तुम साले धोती कुर्ता अब तो ठीक चड्डी पहनने लायक नहीं रहोगे। ऐसे लोगों के मुंह तोड़ देने चाहिए। और तेरे जितने भी छक्के 2 कौड़ी के जितने भी साले या आरामजादे तेरे फॉलोअर्स हैं, इन सबको जेल में किल्ला गाड़ा जाएगा। साले दादागिरी करते हो, औरतों को बदनाम करते हो, देश की संस्कृति को बदनाम करते हो। तुम त्यागी की औलाद हो ही नहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुम जीबी रोड की किसी कोठे की रांड की औलाद हो। इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। उस त्यागी परिवार ने तो तुमको पाला पोसा बड़ा किया। और संगियों समझ लो, योगी आदित्यनाथ की सरकार तो जा रही है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से